सभी दर्शक साथियों को प्रदीप भाई की राम राम। दर्शक साथियों, आज हम अभ्यास करेंगे हल आसन का। हल आसन के अंदर हमें शरीर की आकृति है जो वो किसान के हल के समान बनानी है। जो किसान भाई खेतों में हल चलाता है, इस आसन के अंदर हमें सेम ऐसे ही शरीर की आकृति को बनाना है। साथियों, हमें हल आसन क्यों करना चाहिए, इससे करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। साथियों, हल आसन करने से जो पेट की मांसपेशियां हैं वो सुदृढ़ होगी, मजबूत होंगी, तंदुरुस्त होंगी। जो कमर के अंदर ऐंठन है या अकड़न है वो ख़त्म हो जाएगी। हल आसन करने से अग्नाशय है जो उसमें इंसुलिन उत्पादन करने में की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए यह जो शुगर से संबंधित रोगी हैं, जिनको शुगर है, उसके लिए यह आसन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि अग्नाशय क्या करता है, इस आसन को नियमित रूप से करने से अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन बढ़ा देता है, जिससे जो शुगर के रोगी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इस आसन को करने से यकृत और गुर्दे में सक्रियता बढ़ जाती है। हल आसन को करने से पूरे शरीर के अंदर रक्त संचार नियंत्रित होता है, बढ़ जाता है, नियंत्रित हो जाता है। साथियों, इस आसन को करने से कब्ज, बदहजमी, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, इन तमाम बीमारियों से हमें राहत मिलती है। साथियों, अब हम जानेंगे कि इस आसन को किसे नहीं करना चाहिए। साथियों, जिस भी व्यक्ति को हर्निया या गर्दन में बहुत तेज दर्द है या कमर के अंदर बहुत तेज दर्द है, या कोई व्यक्ति किसी लंबे समय से पेट से संबंधित बीमारी है, उन व्यक्तियों को इस आसन को करने से बचना चाहिए। या फिर इस आसन को करने के लिए उन व्यक्तियों को जो लंबे समय से बीमार हैं, उन्हें कुशल प्रशिक्षक की निगरानी में, देख रेख में और उसके सुझाव पर ही इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। साथियों, अब हम जानेंगे कि इसके जो विपरीत आसन हैं वो कौन कौन से हैं। यानी कि जो हल आसन लगाया है तो हमें इसके तुरंत बाद कौन सा आसन लगाना चाहिए। तो साथियों, हल आसन लगाने के बाद हम वज्रसुप्त आसन लगा सकते हैं, मत्स्य आसन लगा सकते हैं, उष्ट आसन लगा सकते हैं, या पीछे की ओर झुकने वाला कोई भी आसन हम लगा सकते हैं। जो विपरीत आसन है उसकी अवधि हल आसन लगाए गए आसन के समय से आधी होगी। साथियों, अब हम बात करते हैं हल आसन कितने प्रकार का है। जो हल आसन है वो मूलतः दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो जो हम नॉर्मली करते हैं वो, और दूसरा है दृढ़ हल आसन, जिसमें हम हल आसन के साथ साथ पश्चिमोत्तानासन भी लगाते हैं। यह आसन गति के साथ लगाया जाता है, यानी कि पहले हल आसन में जाएंगे, उसके तुरंत बाद पश्चिमोत्तानासन में आएंगे। और जो दूसरा टाइप है वो है अर्धपद्म हल आसन, यानी कि पद्मासन लगा के फिर हल आसन में जाएंगे और फिर वापस पश्चिमोत्तानासन में आएंगे। यह भी गति के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर शरीर की मूवमेंट चलती रहेगी। तो साथियों, अब हम देखेंगे कि इस आसन को कैसे लगाया जाता है। साथियों, अब हम हल आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम 2 बार
अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। पाँव को 90 डिग्री के एंगल पर ले जाएंगे और धीरे धीरे वापस। जो साथी अभी अभी शुरू कर रहे हैं, हलासन को लगाने की कोशिश करते हैं, जो प्रारंभिक अवस्था में है, उन्हें पहले अर्ध हलासन का अभ्यास करना है और फिर पूर्ण हलासन करेंगे। अब हम पूर्ण हलासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम अर्ध हलासन में आएंगे, उसके बाद सर्वांग आसन में आएंगे और उसके बाद हम पश्चिमोत्तान हलासन के अंदर जाएंगे। सबसे पहले हम अर्ध हलासन और धीरे धीरे सर्वांग आसन की पोजीशन में जाएंगे। अब पाँव को सिर के पीछे लेते हुए ज़मीन से टच करेंगे और फिर पुनः वापिस सर्वांगासन, अर्ध हलासन और फिर रेस्ट। हलासन करने के तुरंत बाद हमें सुप्त वज्रासन, मत्स्य आसन या पीछे की ओर झुकने वाला कोई भी आसन हम कर सकते हैं। अब हम करेंगे उष्ट आसन का अभ्यास, जो इसका हलासन का काउंटर पोज है या विपरीत आसन है। अब हम करेंगे दृढ़ हलासन। इसके अंदर हम हलासन के साथ साथ पश्चिमोत्तानासन का भी अभ्यास करेंगे और इस आसन के अंदर हम गति में रहेंगे, मूवमेंट रहेगी पूरे शरीर के अंदर। आओ एक बार देखें कैसे किया जाता है। साथियों, अब हम इस आसन के काउंटर पोज का अभ्यास करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे और सुप्त वज्रासन के साथ हम काउंटर पोज का अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे हम पीछे की ओर ज़मीन पर लेट जाएंगे। पुनः वापिस। साथियों, अब हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध पद्म हलासन का अभ्यास करेंगे। पहले अर्ध पद्म आसन लगाएंगे और उसके तुरंत बाद पश्चिमोत्तानासन करेंगे। अब दूसरे पाँव से अभ्यास करेंगे। साथियों, अब हम इसका काउंटर पोज मत्स्य आसन के साथ करेंगे।
धीरे धीरे वापस। अब हम शवासन में कुछ क्षण विश्राम करेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। गहरा लंबा श्वास, श्वास पर श्वास। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आपके अपने योगा बाय पीके के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथियों, साथ के साथ हमें सुझाव ज़रूर दें कि वीडियो कैसी बनी है। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा, आपकी फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतज़ार है। साथियों, आपके सुझाव हम इम्प्लीमेंट करेंगे और मुझे पूर्ण आशा भी है और विश्वास भी है कि आप हमें अपने सुझाव ज़रूर देंगे। साथियों, एक बार फिर पुनः आप सभी को राम राम।